श्रद्धा का आफताब के साथ रिश्ता बनाए रखना हैरानी पैदा करता है, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस ने उसकी शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया। श्रद्धा ने शिकायत की, लेकिन शिकायत वापस भी ले ली। और क्या यह बड़ी गलती तो नहीं की है? पुलिस ने भी इतने संजीदे मामले को ठीक तरीके से उस पर कदम नहीं उठाया, एक्शन नहीं उठाया। अगर पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश भी की होती तो शायद उसे पता चल जाता कि श्रद्धा के साथ क्या क्या हो रहा है, और शायद तब श्रद्धा आफताब के शिकार होने से भी बच जाती। 27 साल की छोटी सी उम्र में श्रद्धा ने जिंदगी की सख्ती को बेहद करीब से देख लिया। उसने उस शख्स की ज्यादतियां देखी जिसे वो लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, जिसके साथ शादी रचाना चाहती थी। उसकी जल्लादी देखी, वो पिटती रही, जख्म खाती रही, गलतियां करती रही, लेकिन वो हमेशा ही ऐसी नहीं थी। ये श्रद्धा का वो वीडियो है जो अब सामने आया है। इसमें श्रद्धा अलग सी दिख रही है। उसकी जिंदगी में आंधी बनकर आफताब आया और उसे तबाह कर गया। श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफताब से डोमिनेटेड दिख रही थी। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था। श्रद्धा से चूक हो गई आफताब को ठीक से समझने में, उस पर एतबार करने में। वो इस खुशफहमी में आफताब को माफ करती रही कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रद्धा गलती कर गई, लेकिन सवाल है कि पुलिस ने क्या किया? क्यों उसने श्रद्धा की शिकायत की जांच नहीं की? क्यों उसने एक्शन नहीं लिया? अब ये सवाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उठा रहे हैं। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है। बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। आफताब अगर आज कानून की गिरफ्त में है तो उन दोस्तों की वजह से जो लगातार उसकी चिंता करते रहे, उसकी खैरियत पूछते रहे। ये दोस्ती थे जो श्रद्धा को लगातार मैसेज भेजते रहे। इन्हीं दोस्तों के जरिए बात श्रद्धा के भाई और पिता तक पहुंची। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने पहली बार अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अंजाम ये कि आफताब पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस अब श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आफताब किन सवालों पे सच बोल रहा है और किन सवालों के गलत जवाब दे रहा है। आफताब को पुलिस को शनिवार को कोर्ट में पेश करना है और अब पुलिस के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी गुरुवार और शुक्रवार का दिन पुलिस के पास है। अब पुलिस चाहेगी कि इन्हीं 2 दिनों में वो सभी साइंटिफिक प्रक्रियाएं और जांच पूरी कर ले, यानी पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के साथ साथ नार्को भी इन्हीं 2 दिन में कराने की कोशिश करेगी। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और वरुण सिन्हा, आज तक।